नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनेस चौक में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 14 ऑफ द नंबर सिस्टम, जिसमें हम और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप कोई 2 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसके बाद आप कोई 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, उसके बाद उसके डिजिट्स जो हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो आपको 4 क्वेश्चन मिलता है। आप जानते हैं क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो आप अंदर यहाँ पर लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, जिससे आप डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविजर, और यहाँ पे जो मिलता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे जो मिलता है उसको शेष या रिमाइंडर बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर को ऐसे करेंगे तो आपको 4 क्वेश्चन मिलना चाहिए और 3 रिमाइंडर मिलना चाहिए। अगर आप सेम नंबर को उसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करोगे तो आपको 8 क्वेश्चन मिलना चाहिए और 7 रिमाइंडर मिलना चाहिए। आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। ये सेम चीज़ आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हमें भागफल 4 मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन 4 मिल रहा है, शेषफल 3 मिल रहा है, यानी रिमाइंडर 3 मिल रहा है, और वो आपको 2 डिजिट वाली जो है संख्या बतानी है। तो चलिए कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। अगर आप पहला ऑप्शन उठाते हैं 81, अगर आप, अब इन्होंने कहा है कि आप डिवाइड कर रहे हो, इफ यू वी डिवाइड द अननोन 2 डिजिट नंबर ऑफ द सेम डिजिट्स रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि आप अगर इसको रिवर्स में लिखेंगे तो 18 लिखेंगे, मतलब 1 पहले 8 बाद में। अगर आप इसको डिवाइड करते हो, आप जानते हो 18 4 जा 72 होता है। लेकिन क्वेश्चन तो ठीक है, आपके पास भागफल 4 आ गया। अगर आप डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 18 5 जा 90 होता है, तो 72, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 9 आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर हमें 3 चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं, 91, जो कि पहली कंडीशन है हमारी। पहली कंडीशन यही है ना कि हमें ये जो हमारी संख्या है इसको डिवाइड करना है उसी नंबर से रिवर्स ऑर्डर में। तो हमें 4 क्वेश्चन चाहिए और इसके अलावा 3 हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं सेकंड से। अगर आप 91 को डिवाइड करें 19 से, जो किसका रिवर्स है, तो आप जानते हैं 19 5 जा 90। पहली बात, क्वेश्चन मिल रहा है 5, हमें चाहिए 4, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों कैंसिल हो गया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है 71। 71, अच्छा अगर आप चौथा ऑप्शन भी देखेंगे 72, इसको 27 से करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 27 से कर लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा आपका, 27 3 81 होता है। तो अगर आप इसको कर भी लेंगे तो माइनस में आपका 9 आ जाएगा। इसका मतलब फिर वही बात, रिमाइंडर 4, क्वेश्चन 4 नहीं मिल रहा है। रिमाइंडर तो चलिए बात की बात है, क्वेश्चन ही सेम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक ऑप्शन रह गया और वही हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि 71 को हमने लिया, 71 को 17 से डिवाइड किया, और आप जानते हैं 17 4 जा 68 होता है। 3 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, और क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 4। राइट, अब आप करके देख सकते हैं 17 और यहाँ पर 71, 17 4 जा 68, 17 चौके 64, 68 माफ कीजिएगा, तो तीन रिमाइंडर आ गया। अब सेकंड, इफ वी डिवाइड द रिक्वायर्ड नंबर बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी अब आपको सम ऑफ द डिजिट से भी इसको डिवाइड करके चेक करना है। तो अगर आप 71 को यहाँ पर 71, इनके सम ऑफ डिजिट 8 हुए, क्योंकि 7 + 1 8। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 7, क्योंकि 8 9 जा 72 होता है। और आप जानते हैं कि 72 71 -1 का फर्क है, तो 8 -1 7, 7 आपके पास जो है क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि इसने कहा है कि आना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो 7 आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। और क्वेश्चन मिल रहा है 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 64। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही हैंडल करेंगे। इसके बाद हमें बताना है लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो ये नंबर है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ऐसे केस में आपने 3 डिजिट्स को ही उठाना है। तो अगर आप यहाँ पर उठाएंगे तो ये हो जाएगा 345, और इसके बाद में यहाँ के 3 डिजिट्स कौन से हैं, 321, यहाँ के थे 345, तो 321। अगर आपने हमारी शॉर्ट
शॉर्टकट्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा, वहाँ पर मैंने बताया है कि इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, और फिर तीनों का करते हैं, और फिर दो करते हैं, और फिर एक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 5 1 ज़ा 5, इसके बाद ये वाला हो गया, इसके बाद 5 2 ज़ा 10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, तो 10 प्लस 4 14 हो गया, कैरी कुछ था नहीं तो 1 हो गया। इसके बाद 1 कैरी हो गया। अब हमने ये दोनों कर लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारी बारी है तीसरे की। तो अगर तीसरे को देखेंगे तो हमें अब पूरा कंप्लीट क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है और दोस्तों ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 1 ज़ा 3, तो 5 3 ज़ा 15, और 4 2 ज़ा 8। इन तीनों को ऐड करिए, 15 3 18 और 8 26, और एक कैरी भी था 27, यानी कि ये 2 आ गया। इसका मतलब हमें जो है आंसर में क्या पूछा था, अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला और ये वाला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था सिर्फ आपके लास्ट 3 डिजिट्स। तो आंसर के लास्ट 3 डिजिट्स आ चुके हैं दोस्तों, वो है 745। हाँ, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12, यानी कि 18 हो गया। दो यहाँ से कैरी भी था तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और लास्ट में ये वाला तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए थे, तो वो आ गए हैं दोस्तों 745। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक ज्वेलरी स्टोर था, और उन्होंने, एक मालिक ने अपनी रखवाली के लिए 3 चौकीदारों को काम पर रखा था, लेकिन फिर भी एक चोर ने एंट्री की और कुछ हीरे चुरा कर ले गया। अब रास्ते में जाते हुए चोर एक एक चौकीदार से मिला, उसने अपनी सेटिंग की, और प्रत्येक को उसने क्या किया, अपने जो उसके पास हीरे थे उनका आधा दिया, और उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा और दिए, और फिर वो हीरे लेकर फरार हो गया। तो पूछा जा रहा है कि उन्होंने, उनके पास मूल रूप से कितने जो है वो हीरे थे, ये आपसे पूछा गया है, यानी ओरिजिनल कितने थे, राइट। सो यही पूछा है। तो चलिए मान लेते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करते हैं। इसने कहा कि आखिरी में वो एक हीरे के साथ गया है, क्योंकि एक हीरा, ये देखिए जो लास्ट सेंटेंस है यहाँ पर, वो एक हीरे के साथ फरार हो गया, यानी कि ये एक हीरा हम पकड़ेंगे जो लास्ट में है। तो ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही एस्केप विद 1 डायमंड। अगर हम माने कि उसके पास एक डायमंड बचा है, तो इसका मतलब उसने जो थर्ड शॉप, आपका थर्ड चौकीदार था, थर्ड वॉचमैन था, उसको कितना दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। तो इसने कहा है कि वो हर किसी को आधा देता है। तो मान लेते हैं कि थर्ड चौकीदार से पहले उसके पास में एक्स था दोस्तों, इसका मतलब उसने एक्स में से आधा दिया होगा और साथ में 2 और दिए होंगे। आई होप आप ये इक्वेशन समझ पा रहे हैं। एक्स उसके पास थर्ड चौकीदार को देने से पहले की वैल्यू है, जिसमें से उसने आधा उसको दिया और 2 एक्स्ट्रा डायमंड्स और दिए। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि 2 एक्स्ट्रा उसने और दिए हैं, ये देखिए, ही हैड 2 मोर बिसाइड्स, तो ये 2 और दे रहा है वो, आधा और 2, यानी कि यहाँ से ये पता चल जाएगा कि उसके पास तीसरे चौकीदार को देने से पहले कितने थे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इट इज़ x माइनस एक्स बाई 2, इसको अंदर लेके जाएंगे -2 और ये 1, तो x माइनस ये यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस एक्स बाई 2, तो ये तो हो जाएगा आपका x बाई 2 -2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 6। इसका मतलब दोस्तों, तीसरे चौकीदार को देने से पहले उसके पास 6 हीरे थे। यही काम हम अब सेकंड चौकीदार को देने से पहले कर लेते हैं। यानी इवेंचुअल वैल्यू अगर आप सॉल्व करें, तो यहाँ पर ये एक बचा था, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि ये, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास क्या आया, ये। यानी कि अब वही चीज़ कि अब हम मान लेते हैं कि उसके पास वाई हीरे थे, आपके सेकेंड जो चौकीदार है उससे पहले, है ना। तो ये कैसे आएगा, तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अब उसके पास 6 हीरे हैं जो बचे हैं, उसके पास वाई हीरे थे, वाई में से आधा चला गया और 2 और, यानी कि जहाँ जहाँ पर यहाँ पर एक्स था वहाँ पर वाई आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी यही आएगी, वाई माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई आ गया, और क्योंकि ये कुछ और हीरे होंगे तो हमने दूसरा वेरिएबल मान लिया, तो 6 2 ज़ा 12 और ये 4 यहाँ आ जाएगा,
तो इसके पास 16 हीरे थे, यानी कि दूसरे चौकीदार को देने से पहले दोस्तों उसके पास 16 हीरे थे। अब तीसरा हम Z मान लेते हैं, तो Z माइनस Z, यानी कि पहले चौकीदार को देने से पहले Z मान लेते हैं, तो Z माइनस जेड बाई 2 प्लस 2 और इक्वल टू 16। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, Z माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 16, यानी कि 16 दूनी 32 और Z की वैल्यू हो जाएगी 36। इसका मतलब तीसरे चौकीदार को देने से पहले दोस्तों उसके पास 36 हीरे थे, यानी कि ओरिजिनल उसके पास 36 हीरे थे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ओरिजिनल हमने जो तीसरे चौकीदार के पास गए उससे पहले उसके पास x मान लिए, उसमें से आधे चले गए और 2 एक्स्ट्रा और अभी फिलहाल उसके पास 1 था, तो हमने यहाँ से शुरू किया है क्वेश्चन, अभी उसके पास 1 है। और आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो 1 है, उसके बाद हमने x सॉल्व किया, उसके बाद सेकंड से पहले y मान लिया, सिमिलर सॉल्व किया, फिर फर्स्ट से पहले z मान लिया, सिमिलरली सॉल्व किया। अगर आप रिवर्स में जाएं तो भी इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्वेश्चन उठाया 36, अगर उसके पास 36 हीरे थे मान लीजिए, तो सबसे पहले उसने क्या किया है, देखिए इसने यही कहा है ना कि आधे तो इसने दे दिए और 2 और दे दिए, इसका मतलब पहले शॉपकीपर को इसने 20 दे दिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 20 चले गए 36 में से, तो कितने रह गए 16। अब 16 का आधा और 2 और, यानी कि आप बोल सकते हो 8 और 2, क्योंकि इसने यही कहा है ना कि देखिए 20 इसने, इसके पास अगर 36 थे तो इसने इसका आधा और 2, 20 फर्स्ट शॉपकीपर को दे दिए। अब कितने रह गए 16, 16 का आधा, यानी कि अब ये जो है 16 का आधा कितना हो गया 8, और साथ में 2 और देगा, तो 10 इसने किसको दे दिए, 10 इसने किसको दे दिए, सेकंड वॉचमैन को दे दिए। अब देखिए इसका मतलब 36 थे, 36 का आधा और 2, 20 उसने इसको दे दिए, रह गए 16, और अब 16 में से 10 जो है और दे दिए, तो कितने रह गए दोस्तों 6 रह गए। तो 6 में से आधा करेंगे तो कितने रहेंगे 3, और 2 और उसको देने हैं, इसका मतलब 5 और उसने दे दिए, तो इसका मतलब उसके पास 1 ही रहा, लास्ट में जो रहा वो 1 ही रहा। इसका मतलब यही हमें कहा भी है कि उसके पास आखिरी में 1 डायमंड रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 36 से प्रूव हो रहा है। देखिए दोबारा देखिए, हमने क्या किया, 36 मान लिया कि उसके पास में था, 36 का आधा दिया यानी कि और 2 20 दे दिए, फिर 20 चले गए तो कितने रह गए 16 रह गए, 16 का आधा दिया 8 और 2 10 और चले गए। अब 20 और 10 30 चले गए दोस्तों, 20 और 10 30 चले गए, तो 6 रह गए, तो 6 का आधा दिया 3 और 2 एक्स्ट्रा, तो 5 दिए, यानी कि 1 रह गया। तो ये आपका क्वेश्चन भी प्रूव कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर आप कोई और ऑप्शन लेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये अप्रोच भी आपकी काम कर सकती है और एक्स वाली अप्रोच भी काम कर सकती है। इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहा है। जीनियस चौक में जो कर्मचारी हैं वो 300 से कम है और एक अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। तो जितने लोग ग्रेजुएट्स हैं और जितने लोग ग्रेजुएट्स नहीं हैं, वो पॉसिबली उनका रेशियो आपको पूछा है कि क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो नंबर किससे डिवाइड होते नहीं, उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 101 is to 88, अगर आप इसको ऐड करें तो ये आएगा 189, और आप जानते हैं 1 और 8 9 और 9 18 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये टोटल सम नहीं हो सकता ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट्स का। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि आपके पास है 87 और 100, इन दोनों का टोटल करिए 187। यहाँ पर भी ये किससे कैंसिल होता है, आप देखिए 11 से होता है, क्योंकि 11 का रूल आपको याद है ना डिविजिबिलिटी का, हमने पहले के कुछ वीडियोस में बताया भी है कि फर्स्ट डिजिट और थर्ड प्लेस का डिजिट, तो 8 8 माइनस 8 0, और माइनस सेकंड प्लेस का डिजिट, तो दैट इज 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 11 से और इवन 7 से भी मुझे लगता है, हाँ 11 से जा रहा है, बिल्कुल सही है, 7 से तो नहीं 11 से जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड देखिए 110 और 111, इसको टोटल करेंगे 1 2 2, ये जो है ये 13 से कैंसिल होता है,
ये हमने इसका शॉर्टकट किया हुआ है, आप पुराने वीडियोस देखिएगा कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर निकालिए और वो होता है 15, और 15 से कम जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है, अगर ये किसी से भी डिवाइड होता है तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आप चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं, 13 से होता है, क्योंकि 13 वन जा 13 और 13 से वन जा 91। इसीलिए ये जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, वही आंसर हो जाएगा। अब उसको चेक कर लेते हैं। 87 और 97 और 84, 11 और 9 9 18, 181। इसका नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढते हैं, दैट इज 196, 14 है, यानी कि फिर से इन्हीं नंबर से चेक करना होगा। तो क्या ये 2 से डिवाइड होता है 181? 2 से नहीं। 3 से होता है नहीं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होता है। 2 और 8 10 है। फिर 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर, 5 के लिए लास्ट में 0 चाहिए, है नहीं। ये 5 चाहिए, है नहीं। 7 से, 7 के लिए हम क्या करते थे, दोनों नंबर्स को लेते थे और उसका डबल, थर्ड का डबल माइनस करते थे, तो 1 का डबल, तो ये 16 आएगा। 16 7 से होता है नहीं, तो ये नहीं होगा। 11 के लिए आप जानते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो यहाँ पे 8 है और ऑड प्लेसेस का सम तो सिर्फ 2 ही है, तो 6 11 से कैंसिल होता नहीं। ये 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, तब जाके कैंसिल होगा। 11 से भी नहीं हो रहा। और 13 से अगर देखें तो 13 से भी ये नहीं हो रहा है। 13 बन जाए 13 और 5 1, तो ये 13 से भी नहीं आपका हो रहा है। दैट मीन्स यही आपका आंसर है, ये प्राइम नंबर है। राइट, सो दिस इज द अप्रोच विल यूज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रिमाइंडर जब ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, x की पावर n प्लस y की पावर n हमेशा x प्लस y से डिवाइड होगा ही होगा अगर n ऑड है। अगर n ऑड है तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इस नंबर को लिखेंगे तो आप कुछ ऐसे देख पाएंगे कि 2 2 2 2 5 5 5 5। पहली चीज़ तो पावर सेम होनी चाहिए। क्या पावर सेम है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम है पावर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में 5 5 5 5, तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए दोस्तों? तो ये क्योंकि n सेम है तो ये x प्लस वाई, यानी कि 2 2 2 2 प्लस 5 5 5 5, जिसको आप 7 7 7 7 बोल सकते हैं, इससे डिवाइड होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो नंबर है ये तो 7 से डिवाइड होगा ही होगा। आप देखिए 1 1 1 1 टाइम्स, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन। काउंटिंग स्टार्ट होती है हैरी के द्वारा और ये राइट हैंड की अपनी काउंटिंग करते हैं। और ये कह रहे हैं कि पहली जो जो सबसे पहले अंगूठा है उसको उन्होंने 1 नाम दिया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 1 अंगूठे का नंबर आ गया, ये यहाँ पे हम लिखते हैं थंब। फिर इंडेक्स फिंगर आ गई, ये है 2। इंडेक्स फिंगर मतलब ये वाली उंगली, थंब मतलब आप जानते हैं ये। फिर मिडिल फिंगर आ गई, मिडिल फिंगर विच इज़ 3। रिंग फिंगर आ गई, यानी कि जिसमें आप ये रिंग डालते हैं, आई गेस ये वाली। सो ये आ गई रिंग फिंगर, तो ये हो गई आपकी 4। और लिटिल फिंगर यानी सबसे छोटी, सो ये वाली 5 हो गई। अब इन्होंने कहा रिवर्स की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे रिवर्स की, देखिए यहीं पे आपको समझना है। तो डायरेक्शन रिवर्स का मतलब है ये 5 तक यहाँ तक चला गया। अब इसने रिंग फिंगर को 6 कहा है, इसको 6 कहा है, फिर 7 कहा है, मिडिल को फिर 8 कहा है, फिर आपका थंब 9 कहा है, और फिर ये वापस आ गया 10 इसने इसको कहा है। 10 11 12 फिर 13, यानी इस तरह से चल रहा है। फिर 13 के बाद 14 15 16 17, फिर यानी कि इसके बाद 18 19 20 21, फिर 22 23 24 25। तो दोस्तों इस तरह से कुछ पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व सिर्फ इतना करना है, किसी एक को फोकस करेंगे, किसी को भी, तो आप एक सीरीज देखेंगे। जैसे अगर मैं थंब पे फोकस करता हूँ तो ये नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। अगर आप इंडेक्स पे भी करोगे तो भी यही डिफरेंस आएगा, 2 10 18 और ये। तो किसको, जिसको मर्जी को कर लीजिए, चाहे मिडिल फिंगर को चाहे रिंग फिंगर को। तो सबसे सिंपल मुझे लग रहा है थंब है। तो सबसे पहले थंब आया 1 पे, फिर आया 9 पे, फिर आया 17 पे, फिर आया 25। यानी अब आप अगर इनका डिफरेंस देखें तो आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस 8 है। इसका मतलब ये एक एपी है। एपी मतलब ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम होता है। यानी कि ये जो नंबर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1, और डिफरेंस को हम ए डी बोलते हैं। अब ये कह रहा है काउंटिंग कहाँ तक हुई है दोस्तों? काउंटिंग हुई है हमारी आपकी 1994 तक, है ना। 1994, तो कह रहा है इसका एंड कौन सी फिंगर पे हुआ है। चलिए
तो 1994 तक हमें जाना है। बेसिकली यही हमारा पॉइंट है कि भाई हमें 1994 तक जाना है। इसका मतलब ये सीरीज बन गई है। तो अब आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। लास्ट टर्म कौन सी होगी, बेसिक्स के वीडियोस में आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग के नंबर सिस्टम के लेक्चर्स। तो 1994 माइनस वन बाय कॉमन डिफरेंस 8 है और प्लस वन। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो दिस विल बिकम 1993 बाय 8 प्लस वन। इसको थोड़ा सॉल्व करें, 8 2 ज़ा 16, 3 9 8 4 ज़ा 32, 7 3 8 9 ज़ा तो 249 पॉइंट समथिंग, हम इसको 249 ले लेते हैं। यानी कि ये करीब करीब 250वीं टर्म्स के आसपास तक जा रहा है। 250 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब हमें n की वैल्यू मिल गई है दोस्तों 250, और तकरीबन इस वैल्यू पे हमें 1994 काउंट करना है। तो अब देखिए, इसके बाद हमें ये देखना है कि 1994 भाई कौन सी टर्म। तो अगर 250 टर्म है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। और आप जानते हैं यहाँ पर ए कितना है, ए आपके पास है 1, ये आपका फर्स्ट 1, और n आपका 250 है तो ये 249 इंटू 8 हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 8 9 ज़ा 72 और 32 7 39 3, तो 1992। इसका मतलब दोस्तों 1993 किस पर आएगा, क्योंकि इसी सीरीज में अगर एग्जैक्ट नंबर निकालना है तो इसका मतलब 1993 दोस्तों थंब पर आएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। और आप जानते थे कि थंब के बाद डायरेक्ट जो नेक्स्ट आता था वो इंडेक्स फिंगर था। इसका मतलब 1994 किस पर आएगा दोस्तों, इंडेक्स फिंगर पर आएगा, जिसको आप हिंदी में तर्जनी भी बोलते हैं। राइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता कि 1995 किस पे आएगा तो आप कहते कि इंडेक्स के बाद फिर मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर पे आता। 1996 पूछता तो आप कहते रिंग फिंगर पे आता। तो इस तरह से 97 पूछता तो लिटिल फिंगर पे आता। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सीरीज बनाई, उसके बाद हमने देखा कि n की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो 250 भी हो सकती है, 250 भी हमने एग्जैक्ट निकाली, वो है 1993। तो इसी सीरीज को अगर खत्म करेंगे तो 1993 पे जाके ये सीरीज खत्म होगी। तो अगर खत्म होगी इसका मतलब यही आपका थंब होगा, क्योंकि थंब की सीरीज हमने उठाई थी, आपको याद होगा 1 9 ये सब थंब की सीरीज थी। तो ये 1993 पे खत्म होगी, इसका मतलब ये थंब होगा। और थंब के बाद किसका नंबर आता है जब हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, यहाँ से, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। जब हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, देखिए थंब के बाद इंडेक्स फिंगर का नंबर आता है, और जब हम रिवर्स करते हैं तब भी ऐसे ही ना। तो बैक, जब आप ये वाली पॉइंट देखिए, बैक टू द इंडेक्स फिंगर, थंब तक कैलकुलेट किया, तो थंब तक कैलकुलेट करने में हमें 1994 मिल गया। और अगर आप उसके बाद जाते हैं तो ये 1994 जो है आपको इंडेक्स फिंगर पे मिलेगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स के पेयर्स हैं, कितने पेयर्स हैं नेचुरल नंबर्स के जिनका स्क्वायर्स का डिफरेंस 45 है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में से कितने युग्म हैं, ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनके वर्गों का अंतर 45 है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आप एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप यूज़ करेंगे, और आई गेस वो आप जानते भी होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से कि 45 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हो सकते हैं 1 इंटू 45, या हो सकता है 3 इंटू 15 हो, या हो सकता है 5 इंटू 9 हो। ये 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 3 फैक्टर्स इसमें इससे कम है और 3 फैक्टर्स इसमें ज़्यादा है ना। तो कम मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 1 3 5, और इधर ज़्यादा जो है 9 15 45। ये हम प्राइम नंबर्स की जो अभी डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों ढूंढते हैं, इसीलिए ढूंढते हैं कि 3 फैक्टर्स कम होते हैं, 3 फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो खैर इस पे आते हैं वापस। अब देखिए आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ये बनाना है जो आपने लिखा है। तो इसमें क्या रूल होता है, अगर मान लीजिए हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी होता है और साथ में ए माइनस बी होता है। यानी अगर ए प्लस बी, अब यहाँ पर अगर आप इसको 1 मानेंगे तो ये क्या पॉसिबल है बताइए मुझे। अगर हम पहला वाला लेते हैं 1 इंटू 45, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखिए करके देखिए, ए प्लस बी इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ए माइनस बी इक्वल टू 45। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2a कितना हो जाएगा 46, और a कितना हो जाएगा 23।
अगर a 23 है तो b यहाँ पे 23 रखेंगे आप, तो क्या b माइनस का 22 ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आता दोस्तों। इसका मतलब एक चीज़ बड़ी साफ है कि जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो हम हमेशा जो सम देखेंगे a प्लस बी, वो हमेशा बड़ा नंबर देखेंगे, कभी भी छोटा नहीं देखेंगे। आई होप ये बात क्लियर है, क्योंकि इससे हमारा एक वैल्यू जो है, हमारी एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब a प्लस बी को क्या लेना पड़ेगा? 45। तो a प्लस बी 45 हो गया, और a माइनस बी, दो नंबर्स का डिफरेंस 1 हो गया। अब आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू तो ठीक आएगी 46, a कितना आ गया 23, और अगर a 23 है तो ये आपका b पॉजिटिव आएगा 22। इसका मतलब एक पेयर आपका ये बन गया। आप चाहे कंफर्म कर लीजिए 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 23 का स्क्वायर होता है 529, 22 का स्क्वायर होता है 484, और ऑब्वियसली बात है ये 45 आएगा डिफरेंस। तो एक पेयर हम यहाँ पर लिखते हैं 23 एंड 22। ये अभी हम बेसिक मेथड डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम और मेथड भी डिस्कस करेंगे। एक पेयर दोस्तों हमने ये उठा लिया, यहाँ से हमारी एक पेयर हमारा बन गया, एक वैल्यू आ गई है। इसके बाद और देखते हैं सेकंड, यहाँ से अगर आप इसको उठाएंगे तो कैसे बनेगा ये? अब यहाँ पर a प्लस बी कितना होना चाहिए? ज़्यादा, 15 होना चाहिए, और a माइनस बी कम होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा अगर इसको ज़्यादा ले लेंगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी को डिसैटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है नेचुरल नंबर्स की। इसके बाद तो चलिए 15 3, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वी नो दिस के a प्लस बी ये कितना है दोस्तों? 15, और a माइनस बी कितना है? 3। अगर सॉल्व करेंगे तो 2a 18 आएगा, a 9 आएगा, a 9 आएगा तो b 6 आएगा। इसका मतलब दूसरा पेयर हो गया a 9 b 6। इसका भी अगर आप करके देखें तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 6 का स्क्वायर है 36, तो ये डिफरेंस 45 आएगा। तो दो पेयर यहाँ से आ गए। ऐसे ही तीसरे पेयर के लिए हम फिर से पिक करेंगे हमारी इक्वेशन, और जो थर्ड सेट है तो a प्लस बी 9 लेना होगा, क्योंकि ज़्यादा वाला प्लस लेते हैं, कम वाला माइनस लेते हैं। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। तो वी कैन फाइंड कि a प्लस बी 9 है और a माइनस बी कितना है? 5। यहाँ से अगर आप 2a निकालेंगे तो ये आएगा 14, और a की वैल्यू 7, तो b की वैल्यू 2। तो दोस्तों ये तीन पेयर्स आ गए, इसके अलावा हमारे पास और कोई पेयर्स नहीं है जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर 3। एक तो ये तरीका है, दूसरे तरीके पे चलते हैं। इसको बोलते हैं फैक्टर्स मेथड। आपने फैक्टर्स निकाल के ये भी किया था, तो और फैक्टर्स निकाल के हम दूसरा मेथड भी अप्लाई करेंगे। हालांकि उसमें हम सीधा आंसर बता सकते हैं, ये नहीं बता पाएंगे कि किस किस नंबर को लेके हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का डिफरेंस ये आएगा, स्क्वायर्स का डिफरेंस ये आएगा, वो नहीं बता सकते। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ पेयर्स बोला था तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 45 के, यानी कि इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करिए, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 45। 9 के अंदर 9 इंटू 5, 9 के अंदर 3 दो बार होता है, 3 इंटू 3, और ये। और आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालना जानते हैं कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 3 की पावर एक 0 है, एक 3 की पावर 1 अवेलेबल है, और एक 3 की पावर 2 अवेलेबल है। यहाँ पे 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है। इसका मतलब परमिसिबल पावर कितनी है? यहाँ पर ये 3 है, और यहाँ पर कितनी है? 2। तो टोटल फैक्टर्स आपके 6 आ गए। और इसका शॉर्टकट हमने पढ़ा है कि पावर्स में 1 ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई, तो 2 + 1, और यहाँ पर ये वाली पावर 1, इसमें भी 1 प्लस कर देते हैं। 1 क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि उस नंबर की पावर 0 यानी कि 1 वो सभी का फैक्टर्स होता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, प्लीज आप देखिएगा। जैसे फर्स्ट फैक्टर होगा 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, सेकंड होगा 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 5, ऐसे ही 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, फिर इससे, और फिर ऐसे इससे और इससे। तो ये 6 फैक्टर्स आ जाएंगे इस तरह से। तो इसको शॉर्ट में निकालते हैं, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो 6 फैक्टर आ जाता है। अगर आप ऐसे समझ के कर रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो वैसे कर लीजिए। इसका मतलब दोस्तों 6 फैक्टर आ गए। तो आप नोट कर लीजिए, जो पेयर्स बनते हैं, जो हम पेयर्स निकालते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स का हाफ। इसका मतलब 6 फैक्टर आए हैं तो 3 पेयर्स ऐसे बनेंगे। और ध्यान रखिएगा ये पेयर्स अगर आपका जो प्रोडक्ट है, ये आप तब लेंगे अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि वो प्रॉपर वर्ग नहीं है। जैसे 45 कैसा है? 45 एक प्रॉपर वर्ग नहीं है, राइट? तो इस केस में अगर ये प्रॉपर वर्ग नहीं है तो आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर प्रॉपर वर्ग होता
अगर प्रॉपर वर्क होता तो क्या करते हैं उस पर भी देख लेते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया, आपने इस फैक्टर निकाला और उसका हाफ कर दिया 6, और एक बेसिक वे हमने डिस्कस कर ही लिया है, उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर ये फैक्टर होता, मान लीजिए आपसे ऐसा पूछता कि भाई एक 36 नंबर है, उसको ब्रेक करना है, उसको कैसे करते, तो उस केस में आप जानते हो ये होता है 4 और ये होता है 3। इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, इसको अगर आप समझेंगे भी तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके क्या आ गए, ये आ गए 3 और यहाँ से भी 3, तो 9 आ गए, 9 आ गए। तो इस केस में जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप लोग लिख लीजिए, जो हमारे जो पेयर्स बनते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो, इन दैट केस क्या बनते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2। ये -1 क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब आप 36 को ब्रेक करते हो तो एक तो ये वे होता है 1 × 36, दूसरा आपका 2 × 18 हो जाएगा, फिर 3 × 12 हो जाएगा, 4 × 9 हो जाएगा। इसके बाद एक फैक्टर ये बनते हैं 6, तो वो तो सेम ही हो गया ना। हमें डिफरेंट बोला था उसने, है ना, डिफरेंस जो नंबर आप ले रहे हो, जो नेचुरल नंबर ले रहे हो वो डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ तो एक ही है, इसलिए इस चीज़ को माइनस कर देते हैं। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, इस केस में आपका आंसर होगा 9 - 1/2, और यानी कि 4 पेयर। और वो 4 पेयर कैसे आ जाएंगे, जैसे यहाँ से 2 इक्वेशन, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से, तो ये आपके 4 पेयर्स आ जाएंगे। सिमिलर जैसे हमने 45 का देखा था, बट एक फ़र्क था, वहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो यही था 3 × 45 और 5 × 9। तो ये 3 पेयर्स हमारे आंसर आ गए थे यहाँ से, और कैसे आए थे वो हमने डिस्कस किया। तो पेयर्स अगर परफेक्ट स्क्वायर है, प्रोडक्ट स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है, तो आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2 कर देना है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आपको रिमाइंडर बताना है, और क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हम लगाएंगे यूलर थ्योरम, वो हम जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिया हुआ है आपको, ये पूरा ऐसे करके लिखा, 10 की पावर, आई गेस 10 की पावर 10 ही है ना, इस तरह से, और 10 की पावर 1 है ना, 10 की पावर, इसको मतलब आप तो इसको 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं कैसे, कि 10 की पावर ये 10 है, तो ये पावर 1 है, ठीक है जी। इसके बाद 10 की पावर 100 है, तो दोनों वे से कर सकते हैं। अगर पहले वे से जाएंगे तो 10 और ये 10 और ये स्क्वायर, इसके बाद ये 10 और ये क्यूब, क्योंकि ये 1000 है ना, तो 10 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, और ऐसे ही चल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे 7 और 10, क्या ये को प्राइम है? हाँ जी, बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि 7 के टेबल में 10 या 10 के टेबल में 7 नहीं आता, और कोई और नंबर 1 के अलावा इन दोनों को कैंसिल नहीं करता, यानी को प्राइम है। तो अगर को प्राइम है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करिए, तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया आपके पास में 3 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर तो 3 आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 3। और इसके बाद रूल क्या होता है, देखिए 7 का यूलर नंबर, 7 एक प्राइम नंबर है दोस्तों, और प्राइम नंबर का यूलर नंबर जो होता है वो 6 होता है, उससे एक कम होता है। तो आप पहली पावर को 6 से डिवाइड करोगे और दूसरी पावर को 2 से, क्योंकि 6 का फर्दर यूलर नंबर क्या होता है, 2। कैसे निकालते थे आपको याद होगा, 6 × 1 माइनस जो 6 के फैक्टर हैं उनको माइनस कर देते थे, तो 6 × हाफ, क्योंकि 6 किससे बना है, 2 और 3 से मिलकर बना है, तो ये हाफ हो गया और ये 2/3 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया। यूलर नंबर हम ऐसे निकालते थे, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, प्लीज आप देखिएगा। तो 6 से, तो इसका सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि अब आप इस पावर को 6 से डिवाइड करोगे, तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 4, और इसको 1 को 2 से करोगे तो वही लिख देंगे, तो 4 की पावर 2 16 हो जाएगी, राइट। तो एक तो ये तरीका है कि आपने इसको डिवाइड किया, तो बेसिकली इसको आप लिखोगे 3, क्योंकि 7 1 7, क्योंकि आप इसको 7 + 3 लिख सकते हो, 7 + 3 की पावर 10, और जब आप इसको 7 से करोगे तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, दैट मीन्स 3 की पावर 10 बचा हुआ है, तो 3 की पावर 10 और बाय 7। तो इसके बाद यहाँ क्योंकि 1 था, तो हमने जब इसको 6 से डिवाइड किया तो हम रिमाइंडर चेक करते हैं, तो 4 यहाँ से आ गया, और 1 को 2 से करेंगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड हो ही जाएगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4/7, और ये कितना हो गया 81, 81/7 का रिमाइंडर आएगा आपका 5, क्योंकि 77 चला जाएगा तो 5 आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि पहले इसको 6 से डिवाइड किया, 4
4 को और यहाँ पे इसको 2 से किया तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब वही नंबर आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको भी 6 से करोगे, फिर इसको 2 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। एक तो ये वे है, इससे कर सकते हो। और डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आप इसको ऐसे पावर्स में ना लिखें, आप इसको सीधा ही ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि पावर्स में आपको बार बार 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो हम इसको सीधा लिखेंगे 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है यहाँ पे कि ये सब 10 की पावर है, इसका मतलब जब ये 7 से डिवाइड होंगे तो सारे 3 बचेंगे, इसका मतलब 3 की पावर 10/7। और यहाँ पे भी 3 की पावर 100/7, यहाँ पे भी 3 की पावर 1000/7, और ऐसे ही चल रहा है। आखिरी क्या होगा, ये 10 की पावर 10 है ना, क्योंकि 10 बार है तो 7। और हर बार आप देखोगे ये दोनों कोप्राइम है, इसको जब 6 से डिवाइड करोगे तो 81 4 बचेगा, 3 की पावर 4 जो हमने अभी डिस्कस किया, 3 की पावर 4 बचेगा। और 81 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 5। ऐसे ही जब आप इसको भी 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 6 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 के वाला नंबर 6 है, तो फिर से यहाँ पे आपके पास 96 टाइम्स चला जाएगा, 16 6 जा 96, फिर से 81 बच जाएगा। यानी कि दोस्तों हर बार यही होगा। इसको भी करेंगे 6 से, फिर से आपके पास 4 पावर बच जाएगी, यानी कि हर बार यही बचेगा। और आप देख रहे हो कि हर बार हमारे पास 5 आ रहा है, हर बार रिमाइंडर 5 आ रहा है। और ये कितने नंबर्स हैं, सीरीज में 10 नंबर्स हैं, 10 की पावर 1 से शुरू करके 10 की पावर 10 तक जा रहे हैं। इसका मतलब 555 हर बार आता रहेगा और ये 10 बार आएगा। तो क्या आप बोल सकते हो कि जो आपका यहाँ से 5 आ रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 5 नहीं 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 को जब आप करेंगे तो ये 4 आएगा। यस, इसको आप प्लीज़ करेक्ट करिए। 77 तक चला जाएगा तो 4 बचेगा। तो 4 आपका 10 बार आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 40 हो जाएगा। और जब 40 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 हो जाएगा दोस्तों। हर बार 4 रिमाइंडर बचेगा। तो आप डायरेक्ट करो इस तरह से, 3/7 10, 3/7 100/6, तो सबको 6 से आप करोगे तो ये 4 ही बचेगा लास्ट में। और 4 10 बार है तो 40 हो गया, 40 को 7 से किया, रिमाइंडर आपका 5 हो गया, विच इज़ द 4th ऑप्शन। इसके बाद एक माला है जिसके अंदर आपके बीड्स हैं, 154 बीड्स हैं, उनके अलग अलग कलर्स हैं, जैसे कि लाल है, नीला है या हरा है। और नीले वाले की संख्या लाल से, अब इन्होंने कंपैरिजन दिया है कि ब्लू का रेड से इतना है और रेड का इस ग्रीन से इतना है। तो हम मान लेते हैं रेड, जो इसने पूछा है रेड x है हमारे पास। रेड देखिए ये वाली चीज़, यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। नंबर ऑफ रेड इसने पूछा है तो हमने x मान लिया। अब देखिए नंबर ऑफ ब्लू इज 3 लेस देन रेड। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ब्लू है वो x से 3 कम है। और यही बोल रहा है आगे, एंड 5 मोर देन ग्रीन, यानी कि यही जो ब्लू है ना, ये ग्रीन से 5 ज्यादा भी है दोस्तों, 5 ज्यादा भी है। यही वाले जो ब्लू है इनकी बात हो रही है। तो कैन वी से कि ये जो ब्लू है ये ग्रीन से 5 ज्यादा है। तो और साथ में अब रेड बोला है, और टोटल हमें पता है 154 है, ये आपका टोटल दिया ही हुआ है। तो अब हम इसको यूज कर लेते हैं। तो अगर आप ग्रीन निकालेंगे, ग्रीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x -3 और -5, तो ये हो जाएगा x -8। इसका मतलब रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, इसकी वैल्यू है आपकी 154। तो रेड हमने क्या माना है, अब आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। रेड हमने माना है दोस्तों x, ब्लू हमने माना है x -3 और ग्रीन हमने माना है x -8। यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 3x - 11 154, 154 + 11 165, तो 3x, तो x की वैल्यू आपकी 55 आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसने नंबर ऑफ रेड पूछा है। अगर वो ग्रीन पूछता तो आप बोलते कि ग्रीन के लिए आपको ब्लू निकालना पड़ता, तो ब्लू होते 52 और 52 में से 5 माइनस करते तो ग्रीन होते 47। अगर ब्लू पूछता तो ब्लू तो 52 है ही हमारे पास, x -3। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि रेड पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, यहाँ पर आपसे बोला है कि एक छोटा सा एक विलेज है तमिलनाडु में, गांव है, जहाँ पे 4 भेड़ों के साथ एक नर चरवाहा रहता है। सुनामी आने की वजह से सब तबाह हो गया और इसीलिए 8 व्यक्ति और 47 भेड़ जो है वो डेड हो गई। और जो व्यक्ति बचा है वो उसने एक एक भेड़ के साथ में क्या किया, गांव को छोड़ दिया है। और क्योंकि 21 भेड़ इतनी ज़्यादा घायल थी कि वो चल नहीं सकती थी तो उनको भी वहाँ छोड़ना पड़ा।
तो अब ये बता रहे हैं कि पहले गांव में भेड़ों की संख्या क्या थी, राइट। तो सुनामी आई है, सुनामी की वजह से हमने इस तरह से सिचुएशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इस क्वेश्चन में ये है कि जो आपके पास में लोग हैं और जो भेड़ है उनका कंपैरिजन दिया हुआ है। देखिए ये एक मेल शेपर्ड 4 शीप्स के साथ में रहता था। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर हम मेल्स को x मान लें तो नंबर ऑफ शीप्स कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 4x। सबसे पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें सुनामी आने के बाद की सिचुएशन, तो वो क्या हुई है, मेल्स में से 8 लोग डेड हो गए हैं, क्योंकि ये इन्होंने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि भाई मेल में से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, 8% गॉट डेड। अब ऐसे ही जो शीप्स थी उसमें से क्या सिचुएशन रही है, तो जो शीप्स थी उनमें से 4x में से कितनी चली गई, 47 भी चली गई, राइट, और 21 भी चली गई। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि शीप्स जो थी वो पहले थी 4x में से 47 तो वहीं पर ही डेड हो गई, इन्होंने कहा है, देखिए। और साथ में 27 शीप चल नहीं सकती थी तो उनको भी छोड़ना पड़ा, इसका मतलब वो भी सुनामी में डेड हो गई होंगी। तो इसका मतलब ये, अब हम क्या कर सकते हैं, जो लोग बचे हैं उनका कंपैरिजन दिया हुआ है शीप्स के साथ, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 8 68 इक्वल टू x माइनस 8। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 68 माइनस 8, तो 3x की वैल्यू आ गई है दोस्तों 60, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 20। 3x की वैल्यू 60 तो x की वैल्यू आ गई 20। पूछा क्या है, पूछा यह है कि नंबर ऑफ शीप्स कितनी थी, तो शीप्स जो है वो हो जाएंगी आपकी 4x। ये तो मैन थे, तो शीप्स कितनी थी, 4x, यानी कि 20 इंटू 4 एंड विच इज़ 80। तो 80 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि जो लोग बचे हैं, नंबर ऑफ मैन हु आर अलाइव, ये मैन थे जो बचे थे, इनको हम जो भेड़ें बची हैं, शीप अलाइव, इनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन दोनों में दिया हुआ था। तो बस इसको कंपेयर किया और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 3।